सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ उज्जैन अपने मायके, मेरी दीदी के घर संक्रांति के लिए। आज हम वहीं जा कर के संक्रांति मनाएंगे। मैं 3-4 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ अपनी गुड़िया को लेके। मेरी फ्रेंड की सिस्टर जा रही है, उनके साथ ही जा रही हूँ मैं आज ट्रेन से। तो अभी बस पैकिंग शेकिंग चल रही है, पैकिंग करके और मैं उनके साथ निकल जाऊंगी, क्योंकि फिर नहीं तो मैं अकेले बब्बू को लेकर नहीं जा सकती हूँ। तो वो मेरे घर गाड़ी लेकर के आ जाएंगी दीदी, तो उन्हीं के साथ बैठकर मैं उज्जैन निकल जाऊंगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कभी कभी कि मैं अकेली हूँ तो मैं चली जाऊँ थोड़े दिन के लिए, मुझे भी सही लगेगा, बब्बू को भी बहुत अच्छा फील होगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ 2-4 दिन के लिए अपने मायके। और दीदी आ गई थी, हम लोग फिर बैठे ट्रेन में। ट्रेन में हम लोग बैठ के जा रहे हैं, दीदी है और ये उनकी भी बेटी 2.5 महीने की है, मेरी बेटी की से थोड़ी छोटी है अभी। और वो भी उनकी बेटी को लेकर के जा रही थी, उनका मायका भी उज्जैन में ही है। हम लोग सब पूरे रास्ते पर बहुत इंजॉय करते हुए गए। और बब्बू फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी थी तो बहुत डर रही थी। उसका ट्रेन का ये पहला सफ़र था, वो किसी को भी जानती नहीं अभी तक, मेरे साथ केवल घर में ही रहती है। घर में अकेले मेरे साथ रहने के कारण वो किसी का फेस जानती नहीं है, तो सभी को देख देख के डरती है। और डरी एक और दीदी है, ये भी गई थी हमारे साथ। ये दोनों सिस्टर है, एक ही घर में शादी हुई है दोनों की, तो दोनों साथ में मायके जा रही थी। एक्चुअली कल मेरी फ्रेंड के गणेश जी नोतने जा रहे हैं, उसकी 14-15 फरवरी को शादी है, तो उसने भी मुझे बुलाया था। तो उसकी दोनों दीदियाँ भी उज्जैन जा रही थी, तो मेरे साथ ही चली गई थी वो मुझे लेकर के गई हैं कि चलो दीदी हमारा सपोर्ट रहेगा, छोटी बच्ची है तो आप चलो हमारे साथ, हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ हम ट्रेन में एंजॉय करते हुए चले उज्जैन की ओर। ये देखिए बब्बू कितना डर रही है, डरी सहमी सी लेटी हुई है ट्रेन में, उसको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। पहला सफ़र था तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। हम लोग बैठे हुए हैं, ये सब बाहर का नज़ारा भी दिख रहा है। दीदी का बेटा से खिला रहा था कि मैं खिलाता हूँ गुड़िया को, गुड़िया खुश होएगी। तो वो बस देखे जा रही थी, पर उसको सबसे डर ही लग रहा था। ये हम दीदी के घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ, मैं आ गई थी उज्जैन। दीदियों ने मुझे बोला कि हम इसी ऑटो से हम निकल जाते हैं दीदी, फिर आप चले जाना। तो दीदियों को छोड़ा और मैं उसी ऑटो से अपने दीदी के घर के लिए निकल चली। और दीदी वगैरह उनके घर रह गए, रास्ते में ही मेरी फ्रेंड का घर पड़ता है, तो मैं चली जाऊँगी, आज नहीं गई, आज त्यौहार है। तो मैं डायरेक्टली दीदी के घर ही जा रही हूँ ऑटो से। ऑटो में दीदी कैसे आते हैं, घर से दूर है स्टेशन थोड़ा, तो मैं ही आ गई फिर। ये देखिए मैं रास्ते में हूँ, घर की ओर जा रही हूँ, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो सभी बंद सा लग रहा है मार्केट में, आज कुछ खुला नहीं दिख रहा है। चाइना की डोर का अभी उज्जैन में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, इसीलिए सब कुछ बंद है। ये मैं पहुँच गई हूँ घर, और मेरी दोनों दीदियाँ मुझे बाहर लेने आई हैं, बच्चे वगैरह सब आ गए हैं। और मैं ऑटो वाले भैया को बोल रही हूँ थैंक यू भैया। और हम लोग अंदर की ओर आ गए हैं घर में, और बहुत खुशी का माहौल है, सब झूम उठे हैं कि हमारी छोटी बहन आ गई। एक्चुअली मेरी दोनों दीदियों के दो दो बेटे हैं, तो 4 भाइयों के बीच में ये एक बहन है। तो सभी लोगों को बहुत लालसा है इसको खिलाने की, सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए, बस वीडियो कॉल पे देखने को मिलता है, बहना को देखने को मिल नहीं रहा था। तो आज सभी देख के और खिलाने लगे, मौसी वगैरह सब। बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा था, एक साथ मिले काफ़ी दिनों बाद, तो बहुत खुश हो रहे थे सब बच्चे वगैरह सब। और ये दीदी क्या मकर संक्रांति पे दीदी सुहाग वगैरह बांटती है, तो सब लेडीज़ों को इकट्ठा किया था, बाद में बुलाया था, सब लोग को इनवाइट किया हुआ था। तो सब लोग आए थे, सब लोग मुझे जानते थे, तो सब आंटी वगैरह मेरी गुड़िया को गोदी में लेके खिला रहे हैं। बोल रहे भूल गई, तो मैं उन सबको बता रही हूँ किसी के पास गोदी में नहीं जा रही है आंटी ये। और बहुत रो रही है सबके पास। ये देखिए दीदी कंकु बिंदी करके सबको सुहाग बांट रही है। दोस्तों आप लोगों क्या भी मकर संक्रांति पे ऐसा कुछ होता है क्या, सुहाग वगैरह बांटना, ऐसा रिचुअल्स? तो अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे सब लेडीज़ें बहुत ही उससे अपना सुहाग वगैरह का बिंदी लगवा रही हैं।
और ये मकर संक्रांति पे कुछ इस तरह से मनाते हैं हमारे यहाँ त्यौहार। उज्जैन में तो पतंग वगैरह सब उड़ती है, पर रतलाम में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो गुल्ली डंडा खेल के और सब मना लेते हैं तीज त्यौहार। यहाँ उज्जैन में पतंग वगैरह बहुत उड़ती है। सबको सुहाग बांटा जाता है, तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, चक्की बनती है। पर रतलाम में इस त्यौहार को इतना नहीं मानते हैं। ये देखिए हम दोनों बहनों को, ये मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, सेकंड नंबर की, इन दी के घर में आई हुई हूँ। और ये मेरी जिन दी को टीकी लगा रही है, ये मेरी थर्ड नंबर वाली दी है। और ये मैं हूँ जिन्हें दीदी हम लोगों के साथ भी रिचुअल्स पूरे कर रही हैं, टीकी बिंदी वगैरह सब कुछ। और मेरी गुड़िया को भी दीदी टीकी लगा रही हैं अभी। और ये देखिए, और देखिए यहाँ पे सारे चूड़ी वगैरह भी दीदी बांट रही हैं। और ये चूड़ियों का भी रिवाज है कि सुहाग के साथ कुछ ना कुछ अच्छा सा बांटा जाता है। तो ये दीदी चूड़ियाँ बांट रही है यहाँ सबको कंकु बिंदी के साथ। तो ये जिसको जो पसंद आ रही है वो चूड़ियाँ अपने हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ पे ले रहे हैं लेडी से। और ये देखिए सभी को चूड़ियाँ दीदी दे रही है। और ये सब अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ ले रहे हैं। ये दीदी आई मेरी दीदी के पास, उन्हें भी चूड़ियाँ हाथ से पहनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चूड़ी शायद फंस चुकी है, हाथ में आ नहीं रही है। हाँ ये लगभग फंस गई। और ये मेरी बब्बू सबको देख के मुंह बना रही है। ये शायद अभी सबको पहचानती नहीं है, अकेले रहते रहते इसका माहौल कुछ बिगड़ गया है। ये देखिए ये हाथ में चूड़ी फंस गई है दीदी के, ये दोनों पहनाने की कोशिश कर रही है। ये अरे बाप रे बहुत ज़्यादा फंस गई है। हाँ फ़िलहाल में वो हंसी मजाक हो गया है चूड़ी फंसते हुए, कुछ कोइंसिडेंस हो जाते हैं। और ये गुड़िया भी मेरी देखिए कोइंसिडेंस के साथ ये भी अपना मुंह बना रही है। और बाकी की सभी लेडीज़ें भी अपने हिसाब से चूड़ियाँ पसंद करके ले रही हैं। मतलब ये सुहाग है हमारे यहाँ होता है। प्लीज़ अगर आप लोग के यहाँ भी ये सारे रिचुअल्स होते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आंटी वगैरह सब अपने हिसाब से पसंद कर रहे हैं चूड़ियाँ। और ये देखिए अब दीदी फिर से आई हैं और ये बब्बू मुंह ही बनाए जा रही है तब से। हाँ अब ये इन्होंने मुझे भी पहनाने के लिए चूड़ियाँ निकाली है, देखते हैं आती है नहीं। हाँ मैं बोल रही हूँ, देखते हैं आ गई। हाँ आ गई है, पूरी फिक्स बैठ गई है चूड़ी। हाँ सही है, बैठ गई है पूरी फिक्स है ये चूड़ियाँ। ये आज हमारे यहाँ ऐसे मकर संक्रांति पर रिचुअल्स होते हैं इस टाइप के, सुहाग बांटने से सुहाग बढ़ता है ऐसा बोलते हैं। इसके बाद सभी लेडीज़ों को नाश्ता करवाया जा रहा है। यहाँ पे पकौड़ी बनाई है हमारे यहाँ संक्रांति पे, मूंग की पकौड़ी भी बनाई जाती है, मूंग के पापड़ और चकली और गुड़ तिल के लड्डू भी बनते हैं। आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं दोस्तों? अगर बनते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सभी लेडीज़ें आपस में बातचीत करते करते और मुंगेड़ी का लुत्फ़ उठा रही है। और हमारे यहाँ बहुत संक्रांति पे कुछ इन्जॉयमेंट वाला माहौल बना हुआ है। सभी लेडीज़ें बहुत इन्जॉयमेंट के साथ, बच्चे वगैरह सब आए हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। थोड़ा सा अलग माहौल मिल जाता है मायके में आके, ससुराल में या वहाँ रहने से तो थोड़ा सा अलग फ़ील होता है। अपने घर पे आके मायके में थोड़ा सुकून सा मिलता है आके कि हश चलो अब कहीं अपनी ऐसी जगह आ गए जहाँ बहुत सारा सुकून होगा। और मेरी गुड़िया का भी थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। वो छोटी थी तो मैं उसके कारण कहीं निकलती नहीं हूँ अभी, और मैं यहाँ दीदी के आती हूँ तो थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है मेरा भी और बाकी सब लोगों का भी। अभी ये पहली बार बब्बू पहले आई थी और अब उसके बाद आई है तो थोड़ी बड़ी होकर आई है, तो अभी समझ कम रही है, पहचान नहीं रही है, थोड़ा गोदी गोदी में रह रही है थोड़े से 2-1 दिन में। वैसे 3-4 दिन के लिए आई हूँ मैं, मेरे इसका समझने का टाइम होएगा तब तक मुझे वापस जाना पड़ेगा। और ये देखिए सभी नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी टेस्टी पकोड़े बने थे, मैंने तो पहले ही खा लिए थे। आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और ये देखिए सभी यहाँ पे, बब्बू मुझे छोड़ ही नहीं रही है बिल्कुल। अब ये एक भाभी है, ये कब से मुझे बोल रही थी कि तुम रतलाम से उज्जैन कब आओगी, खिला रही हैं इसे।
देन फिर उसके बाद हम तीनों बहन के रिचुअल्स हुए कुछ टिकी बिंदी की। दीदी भी मेरी जो है राऊ वाली दीदी, ये भी बिंदी वगैरह और वो सारे कड़े वगैरह लेकर के आई थी सुहाग के, तो ये भी पहना रही थी। दोनों बहनों ने मुझे, पहले बड़ी दीदी ने पहना दिए, फिर इसके बाद ये राऊ में रहती हैं दीदी, इन्होंने मुझे कड़े पहनाए सुहाग के। हमारे यहाँ संक्रांति के त्यौहार में इस चीज़ को सुहाग में बहुत माना जाता है, सुहाग बांटा जाता है। ये दोनों दिनों हम दोनों तीनों बहनें रिचुअल्स कर रहे हैं और ये संक्रांति पे बहुत मानते हैं हमारे यहाँ कि सुहाग बांटना चाहिए। और हम तीनों बहनों ने सुहाग बांट करके ये त्यौहार मनाया। मैं ख़ास इसीलिए आई थी मायके क्योंकि संक्रांति को हमारे इधर बहुत मानते हैं और ये त्यौहार पतंग उड़ाने के साथ साथ हमारे यहाँ सुहाग का भी होता है। और तीनों बहनों के यहाँ पे ऐसा, मतलब मेरी तो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट ही बोलेंगे, वैसे मैं फर्स्ट पे संक्रांति पे आई नहीं थी, ये सेकंड संक्रांति थी। और इसके साथ मैं तो कड़े नहीं ला पाई थी क्योंकि अभी मेरी गुड़िया छोटी है, तो मैं मार्केट नहीं जा पाई थी और मैंने कुछ सुहाग बांटा भी नहीं इस बार क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी, तो मैं कहीं जा नहीं पाई। तो दोनों दीदियों ने बोला तू रहने दे, कोई ज़रूरी नहीं है, हम कर देंगे। फिर मैं ये जो रेड शॉल में है मेरी बड़ी दीदी है, इन्होंने हम दोनों बहनों को साड़ी भी ख़रीद करके लाई थी हमारे लिए, तो वो साड़ियाँ भी हम दोनों को दी है। हमारे यहाँ पे संक्रांति पे मायके से बहुत मतलब मानते हैं सब चीज़ें कि सुहाग बिंदी है वो। और दोनों दीदी, हमारी मम्मी नहीं है तो मम्मी का फ़र्ज़ था, दीदी करती है, तो हमारे लिए दोनों के लिए एक जैसी साड़ियाँ लाई थी, दोनों को साड़ियाँ दी उन्होंने। और आपको हमारा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय।